हमारे प्याज जो है वो हल्के सुनहरी हो चुके हैं। अब जब बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। जी, तो हमारा बीफ यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको आपके अपने चैनल जायके पिंडे में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। कैसे बनेगा सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। बस रिक्वेस्ट ये है कि आपने जुड़े रहना है मेरे साथ और फॉलो करना है मेरी रेसिपी को मुकम्मल। तो इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आधा किलो आपने लेना है बीफ, लेकिन इसमें आपने ज़्यादा हड्डी का इस्तेमाल करना है। हड्डी वाला बीफ जो है वो अच्छी तरीके से आपने गला लेना है। तकरीबन 2 लीटर पानी मैंने लिया था और उसमें बीफ को बहुत अच्छी तरीके से गला लिया है। तो ये बीफ की यखनी है तकरीबन 2 लीटर। 1 अदद लेमन, 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, 2 टीस्पून पेस्ट लहसुन का, 2 आपने मीडियम साइज़ प्याज लेने हैं, 2 मीडियम साइज़ आपने टमाटर लेने हैं और इन्हें धोकर अच्छी तरीके से इनकी कटिंग कर लेनी है। 2 टीस्पून आपने मोटी सुर्ख मिर्च लेनी है। आधा टीस्पून आपने खुश्क धनिया साबुत लेना है। 2 टीस्पून आपने साबुत गरम मसाला लेना है जिसमें तेज़पात, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग तमाम मसाला जात शामिल हैं। और 1 टीस्पून आपने नमक लेना है या आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो मैंने राइस लिए थे, बासमती राइस लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरीके से धोकर तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। ये जी हमने चूल्हे पे ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमारी यखनी जो है वो पहले ही ऑयली है क्योंकि इसमें हमने चर्बी शामिल की थी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। अब इन्हें हल्का सा सुनहरी होने तक हम इन्हें कुक करेंगे और फिर बाद में बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। ये देखें जी, हमारे प्याज जो है वो हल्के सुनहरी हो चुके हैं। आपने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 मिनट लहसुन के पेस्ट की भुनाई करेंगे। उसके बाद साबुत गरम मसाला, शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसके बाद नमक, साबुत धनिया, मोटी सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे। तो 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर की
भी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। ये जी हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है और तकरीबन हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। तो अब हम बीफ शामिल करेंगे। बीफ की भी हम तकरीबन 4 मिनट बुनाई करेंगे। ये जी हमारा बीफ जो है वो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। ये जी 1 कटोरी भर के हमने चावल की ली थी और चावल हमने भिगो दिए थे। तो अगर आप चावल 1 घंटा पहले भिगो के रखते हैं तो उसमें फिर आपने हाफ़ पानी शामिल करना होता है। तो हम 1 कटोरी भर के ये पानी की शामिल करेंगे और 1 आधी शामिल करेंगे। अगर आप चावल भिगोते नहीं हैं तो फिर 2 फुल कटोरियाँ आपने पानी की शामिल करनी होंगी। दूसरी आपने हाफ़ लेनी है, फुल नहीं लेनी। अब जब बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये जी तकरीबन 3 मिनट गुजरने के बाद हमारी यखनी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों से मैंने तमाम पानी अच्छी तरीके से निकाल लिया है। तमाम चावल आपने अच्छी तरीके से शामिल कर देने हैं। जब यखनी का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इन्हें दम पे रख देंगे। ये जी हमारा पानी तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम हो तो मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं। ये जो हमने 6 अदद सब्ज़ मिर्ची ली थी और 1 लेमन को हमने सब्ज़ मिर्ची के में निचोड़ लेना है इसका रस, और दम लगाने से पहले हम शामिल कर देंगे। लेमन डालने से आपका पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। आपके चावल खिले खिले बनेंगे और एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे और आपका पुलाव बहुत खुशबूदार बनेगा। तो अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। दम के लिए आपने कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके घर में कोई न्यूज़पेपर वगैरह है तो वो भी आप दम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी हमने दम लगा दिया है। इसके ऊपर आप कोई भी वज़नी चीज़ जो है वो रख सकते हैं। तो हम जो है वो एक वज़नी सा ये पत्थर लिया है, इसको ऊपर रखेंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तकरीबन हमारे 15 मिनट गुज़र चुके हैं। तो यकीनन हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका होगा। तो ये जी आपको दिखाते हैं। कपड़े की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से हिला लें। ये लीजिए जी हमारा ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। जी तो हमारा बीफ यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखिए जी बहुत ही
ज़बरदस्त से खिले खिले एक एक दाना अलहदा मज़े के खुशबूदार चावल बने हैं। आप इसे चाहें तो रायते के साथ सर्व करें या सलाद के साथ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।